Hello my sweetest friends, what have you been up to? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों हिंदी में एक वर्ड है फेंकना और इंग्लिश में उसको बोलते हैं थ्रो, THROW, थ्रो। लेकिन क्या फेंकने के लिए सिर्फ थ्रो ही वर्ड यूज़ करना चाहिए हमको? दोस्तों कई सारे और भी वर्ड्स हैं जो थ्रो की जगह पर इस्तेमाल होते हैं और अगर आप उनको सही जगह पर सही वर्ड को यूज़ करें तो आप बड़ी खूबसूरत इंग्लिश बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि थ्रो के लिए अलग अलग वर्ड्स क्या इस्तेमाल होते हैं, यानी थ्रो के सिनोनिम्स क्या है। दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा सिनोनिम्स ऑफ थ्रो और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वर्ड है सिनोनिम, इसको कैसे पढ़ना चाहिए। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है सिनोनिम, यानी सिनोनिम, सिनोनिम। इसको सिनोनिम नहीं बोलना है, सिनोनिम इसका एकदम ही गलत उच्चारण है। इसको पढ़ेंगे हम सिनोनिम। एक एक करके आपको सारे वर्ड्स बताता हूँ। पहला वर्ड तो खुद थ्रो ही है, THROW, थ्रो का हमको मीनिंग मालूम है, बचपन में सीख लेते हैं हम। थ्रो का मीनिंग है फेंकना, लेकिन इंग्लिश में इसकी क्या मीनिंग है? इंग्लिश में मीनिंग है दोस्तों टू सेंड समथिंग थ्रू द एयर विद फोर्स, ताकत के साथ हवा के माध्यम से किसी चीज़ को कहीं भेजना। यूजिंग योर हैंड एंड योर शोल्डर, अपना हाथ और अपने कंधे को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को हवा के माध्यम से कहीं भेजना, यानी साधारण शब्दों में एक शब्द में कहा जाए तो फेंकना। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ किसी ने किसी के बारे में बताया, ही थ्रू अ स्टोन एट द एलिफेंट, उसने हाथी के ऊपर एक पत्थर फेंका। थ्रो का पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म थ्रू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। हर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, थ्रो के भी 5 फॉर्म्स है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रोज, ये 5 फॉर्म्स है। अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 3000 वर्ड्स के 5 फॉर्म्स पता होने चाहिए। 3000 ज़्यादा है? नहीं, कम है। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर लें 4-5 महीने इंग्लिश की तो 6 महीने, तो आपको 3000 वर्ब्स बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों पहला वर्ड तो थ्रो ही था। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये बताया जा रहा है कि ही थ्रू अ स्टोन एट द एलिफेंट, उसने हाथी के ऊपर एक पत्थर फेंका। जानवरों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं हम, लेकिन जानवरों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तो हमको उनके ऊपर जनरली पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जानवर वो प्राणी है जो साजिश नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हमारा ही खा के हमको गाली नहीं देता, इसलिए जानवरों को से प्यार करना ही अच्छा है, उनको मार के क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ही थ्रू अ स्टोन एट द एलिफेंट। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है हर्ल, HURL, हर्ल। हर्ल के भी मीनिंग होते हैं फेंकना, लेकिन कैसे फेंकना? देखिए इसकी मीनिंग है टू थ्रो समथिंग विद अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ फेंकना किसी चीज़ को। खास करके जब गुस्से में होते हैं लोग और फेंकते हैं तो कैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है? देखिए एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है। द मॉब, मॉब का मतलब होता है गुस्से में जो भीड़ होती है, क्रोधित भीड़ या क्रुद्ध भीड़, जो भीड़ गुस्से में हो उसको मॉब कहेंगे। द मॉब हर्ल्ड स्टोन्स एट द सिक्योरिटी फोर्सेज, कि उस नाराज भीड़ ने सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर फेंके। द मॉब हर्ल्ड स्टोन्स एट द सिक्योरिटी फोर्सेज, ऐसा। तो इस तरीके से जब फेंकने की बात हो तो हमको हर्ल वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला वर्ड है दोस्तों चक। बड़ा ही प्यारा वर्ड है ये, बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश में। और चक की मीनिंग होती है किसी चीज़ को केयरलेसली फेंकना। देखिए यहाँ पर मीनिंग लिखी है टू थ्रो समथिंग केयरलेसली। नहीं, जब हम किसी को कोई चीज़ देते उठा के, जैसे कोई उधर वहाँ खड़ा है दूर में, उसने कहा भाई यार चाबी दे, आप कहते ये ले आपने चाबी फेंकी, उसने कैच की। इस तरीके के फेंकने को जब बहुत कोई निशाना नहीं लगा रहे, बहुत गुस्से में नहीं है, केयरलेसली उछाल के दे दिया, इसको कहते हैं दोस्तों चक। और सेंटेंस भी वैसा ही बनेगा इसका। जैसे एग्जांपल है, कोई किसी से कह रहा है चक मी द कीज, मुझे चाबियां दे दो, चक मी द कीज, अबे यार चाबियां उछाल के दे दे, ऐसे कोई कह रहा है। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल है, किसी ने किसी से कहा किसी चीज़ के लिए कि चक इट इनटू द कॉर्नर, अबे यार इसको कोने में डाल दे, यानी फेंक दे, रख दे, डाल दे, ऐसे बोलते हैं हिंदी में। इट उस चीज़ के लिए कहा जा रहा है जिसको कोने में रखा जाएगा या फेंका जाएगा। चक इट इनटू द कॉर्नर। तो इस तरीके से केयरलेसली उछाल के हमने कोई चीज़ रख दी, किसी को कोई चीज़ दे दी, इसके लिए हमको चक वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है फ्लिंग। और फ्लिंग में बहुत ज़्यादा गुस्से का भाव रहता है, बड़ी ताकत का इस्तेमाल होता है। देखिए क्या मीनिंग है? मीनिंग है टू थ्रो समथिंग और समबॉडी सडनली एंड विद अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ अचानक से किसी आदमी या किसी चीज़ को फेंक देना। आदमी को भी तो फेंका जा सकता है। बड़े बड़े जानवर जो होते हैं, अगर उनके पास जाके हम उनको बिना वजह तंग करें तो हमको उठा के फेंक भी सकते हैं। कई बार हाथी सूंड में लपेट के फेंक सकता है आदमी को, और होता भी ऐसा।
तो उनके जानवरों के पास नहीं जाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको उनकी अपनी दुनिया में। तो दोस्तों देखते हैं फ्लिंग का इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे करेंगे। कि कोई लड़की बहुत नाराज़ थी तो उसने अपनी अंगूठी पटक के दे मारी टेबल पे, वही कहा जा रहा है, शी फ्लंग द रिंग ऑन द टेबल। तो पटक के दे मारना, फेंक देना, बड़े गुस्से में बहुत ताकत के साथ ये ले और उठा के फेंक दिया। तो दोस्तों उसके लिए फ्लिंग का सेकंड फॉर्म फ्लंग इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो भी कमाल का वर्ड है और ये है टॉस, TOSS, टॉस। टॉस एक तो टॉस भी होता है, नाउन है वो, और टॉस का वर्ब में मीनिंग हुआ फेंकना। कैसे? ऐसे जब उछाल के फेंकते हैं, फेंकना ही एक तरीके का, जैसे कोई जानवर किसी को उछाल दे हवा में, तो अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पर मीनिंग है उसकी टू थ्रो समथिंग केयरलेसली, लापरवाही से ऐसे करके उछाल दिया। देखिए सेंटेंस में कैसे एग्जाम्पल कैसे बनेगा। यहाँ एक एग्जाम्पल है, द बुल टॉस्ड हिम अप इनटू द एयर, कि बुल ने यानी उस सांड ने उसको, उस आदमी को, उस बैल ने, जो भी आप कहना चाहें, उसको हवा में उछाल दिया ऐसे करके, क्योंकि हो सकता है उसके सामने खड़ा हो या उसको चिढ़ा रहा हो या पत्थर मार रहा हो। पत्थर कभी नहीं मारना चाहिए, जानवर बड़े ताकतवर होते हैं, वो हमको बहुत धीरे से मारते हैं जिससे कि हम मरे नहीं। अगर हम चाहें, एक गाय में, एक बैल में इतनी ताकत होती है कि हमको चाहे तो एक बार में मार सकते हैं जान से, एक चोट में, लेकिन वो हमको मारते नहीं, दया करके छोड़ देते हैं, उनके अंदर इतनी दया है। तो वही कहा जा रहा है दोस्तों, द बुल टॉस्ड हिम अप इनटू द एयर, यानी सांड ने उसको उछाल दिया केयरलेसली हवा में, इस तरीके से कहा गया। और जो अगला वर्ड है दोस्तों ये बहुत ही आपको जरूर सीखना चाहिए, वर्ड है लॉब, LOB, लॉब। और इसकी क्या मीनिंग है? देखिए इसकी मीनिंग है टू थ्रो समथिंग सो, किसी चीज को इस तरीके से फेंकना, दैट इट गोज हाई इनटू द एयर, हवा में कोई चीज ऊंची जाए, इन अ कर्व। जब देखिए हम ऐसे करके फेंकते ना किसी चीज को, या ऐसे करके भी फेंका जा सकता है, जैसे बॉम्ब फेंकते जब, उसके लिए सबसे ज़्यादा सही वर्ड है लॉब, किसी बॉम्ब को फेंकना। और थ्रो अ बॉम्ब यूज़ करने से ज़्यादा अच्छा है लॉब अ बॉम्ब, लॉब अ हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड जो हथगोला होता है, कैसे फेंकते हैं, वही फेंकना है दोस्तों लॉब का मीनिंग। और देखिए एग्जाम्पल भी वैसा ही है, यहाँ लिखा है दे स्टार्टेड लॉबिंग बॉम्ब्स इनटू द क्राउड, उन्होंने भीड़ में बॉम्ब फेंकने शुरू किए। कुछ लोग होंगे, आतंकवादी होंगे, उन्होंने भीड़ के ऊपर बॉम्ब फेंकने शुरू किए, यही बात कही जा रही है, दे स्टार्टेड लॉबिंग बॉम्ब्स इनटू द क्राउड। और उसके बाद दोस्तों जो आज का आखिरी वर्ड है वो है कास्ट, CAST, कास्ट। कास्ट वर्ड दोस्तों इसकी बहुत सारी मीनिंग्स है। मैं एक कभी कोशिश करूंगा कि आपको सिर्फ कास्ट वर्ड के ऊपर एक वीडियो बना करके दूं, उसकी सारी मीनिंग्स के ऊपर। आज थ्रो के सेंस में, फेंकने के सेंस में जो मीनिंग वो आपको बता रहा हूं। तो कास्ट का भी मीनिंग होता है टू थ्रो समथिंग, यानी किसी चीज को फेंकना। और सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, किसी के लिए कहा जा रहा है ही कास्ट द सोर्ड, उसने तलवार फेंकी, तलवार को फेंक दिया, इनटू द लेक, उसने तलवार झील में फेंक दी। ही कास्ट द सोर्ड इनटू द लेक, लेक का मीनिंग है झील, उसने तलवार झील में फेंक दी। तो अच्छा दोस्तों, कास्ट के जो पहले तीनों फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, कास्ट, 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 और चौथे पांचवें फॉर्म है कास्टिंग, कास्ट्स। तो ये एक इरेगुलर वर्ब है। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो नियमित रूप से, रेगुलर तरीके से अपने फॉर्म्स नहीं बदलते, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बदलते। तो ऐसे वर्ब्स से हमको सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, और कहीं अगर किसी कंपेरेटिव एग्जाम में आपका इन वर्ड से आमना सामना हो जाएगा तो आप ज़रूर ही उसका आंसर लिख पाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे कि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अगली बार मैं आपको फिर से कमाल के कुछ वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना, किसी कंपेरेटिव एग्जाम को फेस करना और भी आसान हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा, टाइम चाहे जो भी लग जाए। Thank you very much for all your love, your support, your kindness, your affection. Thanks a lot. I'll see you in the next class. Bye-bye.